बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के CM KCR यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स की तालीम के लिए फिक्रमंद। यूक्रेन से आने वाले मेडिसिन स्टूडेंट्स के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का असेंबली में किया ऐलान। हिजाब तनाज़े पर तेलंगाना के CM का असेंबली में जबरदस्त तबसरा। कहा, कोई धोती पहनता है तो कोई शेरवानी, इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक। CM KCR ने तेलंगाना में 80,000 मुलाजमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का किया ऐलान। असेंबली में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर CM KCR का जवाब। जियो 111 को लेकर तेलंगाना असेंबली में CM KCR का अहम ऐलान। कहा, जियो 111 को बर्खास्त करने का अब आ गया है वक्त, जल्दी ही किए जाएंगे इक़दामात। उर्दू मीडियम स्कूलों में SC/ST के लिए अलॉट करदा 535 असातिज़ा की जायदादों को डी रिजर्व किया जाए। असेंबली में मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला का मुतालबा। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर और नीलोफर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी यूनिट किया जाए कायम। असेंबली में मजलिस रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। अपनी तालीम को लेकर फिक्रमंद यूक्रेन से तेलंगाना लौटे स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। यूक्रेन से वापस होने वाले तेलंगाना के स्टूडेंट्स के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करते हुए उनकी तालीम को जारी रखने में मदद करने का तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ऐलान किया है। असेंबली में इस मसले पर बात करते हुए CM KCR ने कहा कि यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम 25 लाख रुपए में मुकम्मल होती है, इसीलिए यहाँ के कई स्टूडेंट्स यूक्रेन रवाना हुए थे, लेकिन जंग के बायस तेलंगाना के 740 स्टूडेंट्स यूक्रेन से वापस आ गए। उनमें 710 स्टूडेंट्स मेडिसिन की तालीम के लिए गए थे। अब उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। CM KCR ने कहा कि मेडिसिन के तमाम स्टूडेंट्स को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत उनकी मदद करेगी और उनकी तालीम पर कितनी भी रकम खर्च करने तैयार है। ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అధ్యక్ష, ఇప్పుడు రైట్ నౌ 20,000 పైచీలకు పిల్లలు ఉక్రెయిన్లో చిక్కుకొని పోయారు. భారతీయ పిల్లలు 20,000 పైచీలకు కళ్ళ ముందర కనబడుతున్న సత్యం అధ్యక్ష. ఎందుకు పోయినా పిల్లలందరూ అంటే MBBS చదువుకోవడానికి పోయింది సార్, మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి. మన రాష్ట్రం నుంచి నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చెప్పి, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి చెప్తే మన ఢిల్లీ రెసిడెంట్ కమిషనర్ని వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేసి ఎవరు పిల్లలు వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి, ఎవరు బాధ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా అధ్యక్ష. ఒక 740 పైచీలకు పిల్లలు మన తెలంగాణ పిల్లలు. ఇందులో 700 పైచీలకు పిల్లలు MBBS చదవడానికి పోయిన పాపం. అక్కడ 20-25 లక్షలు అయిపోతే సార్ ఇక్కడ ₹1 కోటి అడుగుతున్నారు. కాస్ట్లీ ఉన్నది. పేద పిల్లలు ఇది భరించలేని వాళ్ళు పాపం అక్కడ చదువుకుంటామని అడిగిపోయినారు. ఎందుకు పోయినా అంటే ఇక్కడ దిక్కు లేదు కాబట్టి పోయినారు, అవకాశం లేదు కాబట్టి పోయినారు. ఏం చేయాలా ఇప్పుడు? ఆ పిల్లలు ఆడ యుద్ధం ఇంకా సంసిపోలేదు, అది ఏమవుతుందో తెలియదు. కింద పడి మీద పడి ఇప్పటి వరకు 710 మంది పిల్లలు మనం టికెట్లు భరించి తెచ్చినాం అధ్యక్ష. వాపస్ తెచ్చినాం. ఇప్పుడు వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంటి? వాళ్ళ చదువు డిస్కంటిన్యూ కావన్నా, ఆగిపోవన్నా, తిరిగి ఉక్రెయిన్ పోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయా? ఏం జరగాల? తెలంగాణ ప్రభుత్వంగా నేను ప్రకటిస్తా ఉన్న అధ్యక్ష, మేము భారత ప్రభుత్వానికి రాస్తాం. వెంటనే వాళ్ళ చదువులకు ఎంత ఖర్చు అయినా మేము భరించి ఇక్కడ చదివిస్తాం. వాళ్ళు డిస్కంటిన్యూ కాకుండా, వాళ్ళ భవిష్యత్తు దెబ్బతినకుండా నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, ఇక్కడనే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఉన్నారు, నేను మనవి చేస్తాను, వెంటనే రాయండి. ప్లీజ్ రైట్ టు गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली, वी आर रेडी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर आज तेलंगाना असेंबली में तबसरा करते हुए कहा कि इस मुल्क में कोई शर्ट पहनता है तो कोई
वास्कोट, कोई धोती पहनता है तो कोई शेरवानी। ये अवाम की मर्जी है और आदत है, इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक़। केसीआर ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी जुनूनियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमें मुल्क को इस तरह की जुनूनियत से बाहर निकालने की ज़रूरत है ताकि नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम हो सकें। ప్రపంచ వ్యాప్తానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి చిన్న చిన్న మత కలహాలు పెట్టి ఇంకో కలహాలు పెట్టి ప్రజలను విడదీసి ప్రజలను ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళని పడేసి తన్నేస్తే బెంగళూరులో విమానం దిగితే ఆడ కర్ఫ్యూ ఉంటుందట, హిజాబ్ పంచాయతీ, హిజాబ్ అదేందో హిజాబ్ పంచాయతీ, ప్రజలు దొరుకునే ఆహారం అధ్యక్ష బట్టలు ఒక ఆయన షర్ట్ వేసుకుంటాడు, ఒక ఆయన వాస్కోట్ వేసుకుంటాడు, ఒక ఆయన ధోతి కట్టుకుంటాడు, ఒక ఆయన షేర్వాణి. మనకి ఎవరు దాంతో గవర్నమెంట్కి ఏం సంబంధం అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాదు. అది ఒక అంశంలాగా చిత్రీకరించి ఇంత సంకుచితమైనటువంటి విధానంలో వ్యవహారం చేస్తే ఈ దేశం ఎక్కడికి పోతుంది, ఏం జరుగుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? హైదరాబాద్లో బాగుంటుందట వాతావరణం, ఆడ ఫార్మా పరిశ్రమ పెట్టుకోవచ్చు, ఆడ పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చు, అక్కడ ఐటీ పరిశ్రమ పెట్టుకోవచ్చు అంటే వాడు వస్తాడు. కానీ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగంగానే వాళ్ళు డామ్మని కత్తులు పట్టి పొడుచుకుంటారట, కర్ఫ్యూ ఉంటుందట, 144 సెక్షన్ ఉంటుంది. ఎవడు వస్తారు అధ్యక్ష? ఈ బిల్డ్ అయినటువంటి ఎక్కువ ఏదైతే ఉందో ఇది ధ్వంసం అయితే లక్షలాది మంది యువకుల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరం అవుతుంది అధ్యక్ష ఈ దేశంలో. కాబోతా ఉన్నది ఈ దేశంలో. ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే, విత్ ఆల్ ద పెయిన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్. तेलंगाना असेंबली में जारी बजट सेशन के आखिरी दिन खुतबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने वज़ीर आला KCR से सवाल किया कि हुकूमत देवर यमजाल सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మా మేడ్చల్ జిల్లాలోని షామీర్పేట్ మండలంలో మరి మీకు తెలుసు అధ్యక్ష, దేవరి యాంజాల్ గ్రామంలో మరి ఆ పేరే దేవుని యాంజాల్ అని దేవరి యాంజాల్ అంటారు అధ్యక్ష అందరం. అక్కడ శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క దేవస్థానానికి సంబంధించినటువంటి భూముల గురించి చాలా దశాబ్దాలుగా అక్కడ డిస్ప్యూట్స్ ఉంది అధ్యక్ష. అక్కడ చాలా స్థలాలు అన్యాక్రాంతమైనట్టు, కబ్జా గురైనట్టు చాలా సందర్భాలు చూశాము. చాలా గొడవలు కూడా జరిగినాయి అధ్యక్ష. ఈ విషయమై మరి గతంలో ఐఏఎస్ అధికారులతో కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం అధ్యక్ష. దర్యాప్తు కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశించింది అధ్యక్ష. అయితే ఈ యొక్క నివేదన ప్రభుత్వానికి అందిందా, మరి వచ్చిన తర్వాత మరి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా చర్య తీసుకుంటుందని మరి సభ దృష్టికి ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నేను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతాను అధ్యక్ష. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में अनकरीब होने वाले 80,000 मुलाजमतों के तकर्रुरात के इम्तहानात को उर्दू में भी मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए CM KCR ने कहा कि तकर्रुरात के लिए मुनक़्क़िद होने वाले इम्तहानात उर्दू में भी होंगे ताकि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौक़ा फराहम हो सके। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने वज़ीर फ़ाइनेंस और वज़ीर तालीम को मुनासिब इक़दामात की हिदायत भी दी। और यह चीज पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, तो इसीलिए उस पर गौर करेंगे जरूर। और दूसरी बात है जो आपने कहा है वो भी सच बात है। बच्चे जब हमारे इम्तिहान लिखने जाएंगे, जो कि 80,000 एम्प्लॉयमेंट का ऐलानात हुआ है, तो इम्तिहान लिखेंगे बच्चे, जो जिसके किस्मत में मिलेंगे, ठीक बात है। उर्दू में लिखने का मौका उनको मिलना चाहिए हर जगह। And I will personally ensure, I request the Minister for Finance and also the Honorable Education Minister to see that at every level people are allowed who want to write the exam in Urdu. बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। और कुछ जो पहले हम फॉलो कर रहे थे उसके बारे में भी आपने जिक्र किया, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी के मेंबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर शोबे हयात में होना चाहिए, यहां वहां क्यों, जहां जहां कामियां हैं आपने जो मुतालबा किया मैंने नोट कर लिया, बिल्कुल उस पर गौर करेंगे और जल्द से जल्द वो पूरे जो जितने नशिस्तों पे वैकेंसीज है वहां पे माइनॉरिटीज को अच्छा मौका दिया जाएगा। मैं आपसे भी प्रपोजल लेता हूं, वो सारे चीज जो भी करने हैं मैं कर लेता हूं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने GO 111 को जल्दी ही बर्खास्त करने का ऐलान किया। असेंबली में सवाल का जवाब देते हुए CM KCR ने आज कहा कि साल 1996 में जारी करदा GO 111 के तहत 83 गाँव के अलावा उस्मान सागर और हिमायत सागर को आलूदगी से बचाने के लिए सनती काम और बड़े तामीरात पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि अब रियासत में बड़ी हद तक पीने के पानी की किल्लत के मसले पर काबू पा लिया गया है।
और खुसूसन दोनों शहरों में पीने के पानी की दीगर सहूलियात भी पैदा कर ली गई हैं। इसीलिए जियो 111 को बर्खास्त करने का इक़दाम किया जाएगा। దీనిలో సుమారుగా 132,600 ఎకరాల భూమి ఈ జీవో పరిధిలో ఉంది అధ్యక్ష. వారు మిత్రులు యాదయ్య గారు చెప్పినట్టుగా 83 గ్రామాలు 7 మండలాలు దీనిలో కలిసి ఉన్నాయి అధ్యక్ష. గతంలో మనకు ఉన్నటువంటి 2 ట్యాంక్స్ అధ్యక్ష, ఉస్మాన్ సాగర్ కానీ హిమాయత్ సాగర్ కానీ అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ సిటీకి మంచినీళ్ళు తీసుకునేది అధ్యక్ష. తగ్గిపోయింది, కానీ ఎండాకాలంలో క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి నీళ్ళు తీసుకునేటువంటి సందర్భం ఉంది. 111 జీవోలో స్పష్టంగా పేర్కొనబడి ఉంది అధ్యక్ష. ఆ లేక్స్ కలుషితం కాకుండా ఉండాలంటే బ్యాన్ పెట్టాలని చెప్పి ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ నివేదిక మేరకు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. ఈరోజు నేను సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా, హైదరాబాద్ నగరానికి ఈ 2 ట్యాంక్స్ యొక్క నీళ్లు వాడుకునే అవసరం లేదు అధ్యక్ష. అది పూర్తిగా సమసిపోయింది. సఫిషియెంట్ వాటర్, ఎందుకంటే సింగూరు నుంచే స్టాప్ చేసినాం, తమకు తెలుసు అధ్యక్ష. అది గోదావరి వాటర్ కానీ కృష్ణా వాటర్ కానీ సఫిషియెంట్గా తెస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇంకో 40 టీఎంసీ తేవడానికి సుంకిశాల నుంచి ఆల్రెడీ 1450 crores తోని మంజూరు కూడా చేసినాం. అదేవిధంగా పనులు కూడా స్టార్ట్ అయ్యి జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గోదావరి జలాలు మల్లన్న సాగర్ నుంచి పుష్కలంగా గ్రావిటీ ద్వారానే హైదరాబాద్కు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ స్కీమ్ కూడా అండర్ వే ఉంది అధ్యక్ష. భవిష్యత్తులో ఇంకో 100 సంవత్సరాల వరకు కూడా హైదరాబాద్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం రాదు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈ 111 జీవో అర్ధరహితం అయిపోయింది. ఇది రిడెండెంట్ కూడా అయింది అధ్యక్ష. అయితే దీనిలో ఒక విషయం స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక సడన్గా 132,000 ఎకరాల భూములకు సంబంధించి జీవో లిఫ్ట్ చేస్తే అక్కడ అనార్కీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ చేశాను, హెచ్ఎండిఏ వాళ్ళని కూడా ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ చేశాం, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. నేను మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు కూడా కోరుతా ఉన్నా, అక్కడ కూడా కఠినంగా గ్రీన్ జోన్స్ కానీ మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ కానీ ఈ యొక్క జిహెచ్ఎంసీ ఏ విధంగా అయితే ఉందో అదే పద్ధతిలో కంటిన్యూ అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకొని వీలైనంత త్వరలో ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా రావాల్సి ఉంది అధ్యక్ష. ద రిపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో అవైటెడ్. యాజ్ అండ్ వెన్ వీ రిసీవ్ దట్ రిపోర్ట్, జీవో 111 విల్ బి లిఫ్టెడ్ అధ్యక్ష. దాన్ని ఎత్తేస్తామని తెలియజేస్తా ఉంది అధ్యక్ష. हल्के असेंबली मलकपेट से मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने TRT 2017 से उर्दू मीडियम स्कूलों की 535 असातिज़ा की जायदादों को डी रिजर्व करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने वक्फे सिफर में इस मसले को उठाते हुए कहा कि मज़कूरा पोस्टों को SC और ST तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए अलॉट किया गया है और ये 5 साल से खाली हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसे डी रिजर्व किया जाता है तो इन जायदादों को उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों से पूरा किया जा सकता है। 2017 TRT के 535 पोस्ट वैकेंट है अब तक, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो SC, ST, BC और वुमेन के जो जुमरे के अंदर ये रिजर्व सीट्स थे, 2017 से 535 पोस्ट वैकेंट है। मैं आपके जरिए, हम बारहा हर सेशन के अंदर ये चीज़ को उठाते आए हैं, हर सेशन में ये चीज़ बोल रहे हैं कि मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये पोस्ट डी रिजर्व करिए। डी रिजर्व करके जो ऑलरेडी एग्जाम लिख दिए, मेरिट जो भी बच्चे हैं, मेरिट कैंडिडेट्स को जो है ना इसके ऊपर नौकरियां दीजिए आप। 535 पोस्ट है मिनिस्टर साहब, 535 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ क्योंकि उर्दू मीडियम के अंदर जो है ना SC, ST के लोग नहीं आते, वो पोस्ट वैसी खाली जा रही। तो उसको डी रिजर्व करने का एक प्रोसेस है। उसको डी रिजर्व कर जो बच्चे बच्चियां मेरिट में एग्जाम दिए, मेरिट में है, उनको ये पोस्ट दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए। ये आपसे हम बारहा हर असेंबली में बोल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस असेंबली के बाद हुकूमत जो है इसको कराएंगी इंशाअल्लाह। మినిస్టర్ గారు, అధ్యక్ష బలాల గారు ఆ ఉర్దూ టీచర్ల విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. అది ఒక రాతపూర్వకంగా ఇస్తే సంబంధిత మంత్రి గారికి కూడా పంపించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. हल्के नामपली से मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने असेंबली में मुतालबा किया कि नामपली एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर कायम किया जाए। उन्होंने नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी यूनिट भी कायम करने का मुतालबा किया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा सवाल हेल्थ मिनिस्टर साहब से है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 हॉस्पिटल है साहब। नीलोफर हॉस्पिटल जो बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल है सर, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है जो आंख के लिए। इसके साथ साथ साहब मेरे पास एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है सर। जब से मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना हूं सर, ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है सर।
पहले आउट पेशेंट के अंदर सर 80 से 100 आते थे सर, आज मोर देन 1500 आउट पेशेंट आ रहे हैं सर। डिलीवरीज भी 400 प्लस हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी अच्छे हो रहे हैं सर। मैं लास्ट टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी साहब थे, जब से मैं कंटिन्यूस प्रपोजल दे रहा हूं सर, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर आईसीयू यूनिट डालना चाहिए सर, और डायलिसिस सेंटर आज बेइंतहा जरूरी है सर। आज अगर देखते हैं तो काफी लोगों को किडनी प्रॉब्लम चल रहा है सर, इसके लिए एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर डायलिसिस सेंटर के लिए कंटिन्यूस हमने रिप्रेजेंटेशन दे रहे सर, उसको पूरा करना चाहिए सर। एक और सर, नीलोफर हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है सर, उसके अंदर हार्ट के लिए कोई सहूलत नहीं है सर, तमाम चीजों के ट्रीटमेंट होता है सर। बच्चों को बस हार्ट के अंदर होल होता है सर, वैसे चीज के लिए इलाज के लिए उन लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता सर। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है सर, आप नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट के लिए पूरा करिए, कार्डियोलॉजी यूनिट डालिए सर, यही मेरा सवाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर सर, जनाब जाफर हुसैन साहब ने जो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के बारे में और वहाँ आईसीयू फैसिलिटी और उसके साथ ही साथ आपने जो नीलोफर में भी कार्डियोलॉजी सेंटर के वास्ते और डायलिसिस सेंटर के वास्ते भी आपने जो बोला, आप लिख के भी दे दीजिए, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को दे दूंगा, पर हमने नोट भी कर लिया, बट आप लिख के दिए तो और भी आसानी हो जाती। हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मोहम्मद मौज़म खान ने असम्बली में वज़ीर केटीआर से मुख्तलिफ हलकों में नाले के तामीरात और रोड वाइडनिंग के कामों के जल्द आगाज़ का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर केटीआर ने जल्द ही इक़दाम का तयख़ुन दिया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से रोड वाइडनिंग के लिए प्रपोजल दिया गया है। इसके अलावा चंद्रायन गुट्टा, कारवान, नामपल्ली, मलकपेट, आसिफ, नामपल्ली कॉन्स्टेंसी, कारवान कॉन्स्टेंसी में भी रोडों का प्रपोजल दिया गया है रोड वाइडनिंग के लिए। आरडीपी बन चुकी है। जैसा मेरी कॉन्स्टेंसी में सर इंजन बॉली से साहब पहले 2 मिनट का मौका दे रहे हैं, आप बोलो बोल के, उसके अंदर भी आप ऐसा करें तो बेचैनी करें तो मैं बोल नहीं सक रहा हूं साहब, क्या बोलते सो। इंजन बॉली से वटेपल्ली मंदिर से शास्त्रीपुरम तलक। सेकंड प्रपोजल दिए साहब मेट्रो जिम से लेकर तिगलकुंटे से अदीबा होटल तलक। और एक प्रपोजल दिए साहब बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तिगलकुंटा चौरस्ते से नवाब साहब कुंटे से ताड़बंद चौरस्ते तलक। और सर और एक दिए इंजन बॉली से जहानुमा से फतेह दरवाजे तलक। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोड वाइंडिंग होंगी तो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक डेवलपमेंट के रास्ते पे जाएगा। इसके अलावा कारवान में भी खास तौर से रोड वाइंडिंग दिया गया है। टप्पा चबूतरा टू झिर्रा रोड है, टोली चौकी टू सेवेंटुम रोड है, लंगर हाउस टू गोलकुंडा बाला निसार रोड है, टोली चौकी टू अपोलो हॉस्पिटल है। सर और एक चीज आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं सर, लास्ट फ्लड जब आए थे सर, खास तौर से बहादुरपुरा का जो चौरस्ता है साहब, वो एरिया में पानी जमा होने की तरफ से एक दुनिया का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमारी एमआईएम पार्टी की जानिब से एक प्रपोजल दिए थे नाला वाइडन करने के लिए और नाला बनाने के लिए। रमनसपुरे से लेकर फीजा होटल तलक, माजिद चिकन सेंटर से लेकर मूसा नदी तलक ऑलरेडी क्या बोलते हैं तो सैंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुका है। आपसे गुजारिश है साहब, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से मैं जो आज ये सवालात रखा हूं, इसका इमीडिएटली आप क्या बोलते हो काम कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मौज़म खान साहब ने जो बहादुरपुरा और कारवान की रोड वाइडनिंग और खास आपने जो स्पेसिफिकली जो रोड्स की बात की उनके बारे में, और साथ ही साथ जैसा आपने कहा बहादुरपुरा में नाला वाइडनिंग की भी जो टेंडर भी हो गए और कार्रवाई भी शुरू करनी है, काम शुरू करनी है, दोनों भी मैं इमीडिएटली करवा दूंगा, दोनों भी मैं टेकअप करूँगा। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज तेलंगाना असेंबली में बात करते हुए आदिलाबाद ज़िले के स्पोर्ट्स स्कूलों में डिग्री की तालीम फराहम करने के इक़दाम की अपील की। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स स्कूलों में यह सहूलत फराहम करने से क़बाइली तुलबा को फ़ायदा होगा। ఇది స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ సంబంధించిన ప్రశ్న అధ్యక్ష. ఆదిలాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 3వ స్పోర్ట్స్ స్కూలు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మంజూరు చేయడం జరిగింది. 5th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీకి కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం స్పోర్ట్స్ చదువుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేరే స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డిగ్రీ వరకు కూడా కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి
మీ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. मल्काजगिरी एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव और निरेडमेट कॉरपोरेटर मीना उपेंद्र रेड्डी ने नागिरेड्डी चेरुवू का दौरा किया और वजीर बल्दी KTR के जरिए मंजूर शुदा 41 करोड़ 75 लाख के SNDP बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर नालों पर बनने वाली गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। MLA ने कॉलोनी के तमाम लोगों से दरख्वास्त की कि वो बॉक्स ड्रेन के कामों में ताउन करें ताकि आइंदा बरसात के मौसम तक इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाए, जिससे कि आने वाले बारिशों के मौसम में कोई घर ज़ेर-ए-आब न आए। इस दौरान SNDP, इरिगेशन, महकमे बल्दी, आबरसानी और पुलिस के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदार और अवाम मौजूद थे। 18 crores అల్వాల్ సర్కిల్ కు మరి SNDP శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గమనించాలి, అల్వాల్లో ఆల్రెడీ ప్రారంభమైంది 18 crores వర్క్. ఇక్కడ 1.5 month అయింది. మరి ఇక్కడ టెండర్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యి మరి మల్కాజ్గిరి సర్కిల్లో యాపరాల్ డివిజన్ లో నాగిరెడ్డి చెరువు నుంచి కప్రా చెరువు వరకు 41 crores ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 41 crores వర్క్ సిన్స్ 1.5 month పెండింగ్ లో ఉంది. మేము ఇక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టి కూడా 10 రోజులు అవుతా ఉంది, ప్రారంభం చేయలేదంటే ఇక్కడ ఏదైతే నాలాను కొన్ని ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ తివ్వడానికి మరి అధికారులు కూడా వెనక ముందు ఆడడం జరుగుతుందో మరి నేను రోజు అసెంబ్లీలు పోకుండా మరి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ రోజు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. ఆ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ కూడా మాకు పర్సనల్ గా ఎవరి మీద లేదు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद ज़िले अक़लियती बहबूद ऑफिसर मोहतरमा कृष्णा बेनी ने कहा है कि तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। उन्होंने RLC कैप्टन सलीमुद्दीन के हमरा ज़िला हेडक्वार्टर में महकमा अक़लियती बहबूद के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और औलियाए तुलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिला दिलवाएं। इस मौके पर विजिलेंस ऑफिसर रविचरण रेड्डी और दीगर मौजूद थे। 2022-23 సంవత్సరానికి గాను తెలంగాణ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ ద్వారా సెక్రటరీ సార్ శ్రీ బి షఫీవుల్లా గారు మొన్న మార్చ్ 10th రోజు ఈ అడ్మిషన్ ప్రక్రియను లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మనకు మార్చ్ 10th నుండి 5వ తరగతి 6, 7, 8 మరియు ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి మనకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత మనకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అనేది 5th సంబంధించి 9th మేలో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 6th, 7th, 8th సంబంధించి 10th మేలో మనకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్రక్రియ తర్వాత ఎవరైతే మెరిట్ సాధించిన స్టూడెంట్లు ఉంటారో వాళ్ళ మెరిట్ ప్రకారము మనకు అడ్మిషన్ ప్రక్రియ అనేది పూర్తిగా చేయబడుతుంది. తర్వాత మనకు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్కు సంబంధించి కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి మనకు ఆదిలాబాద్లో 2 బాయ్స్ జూనియర్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్, బోత్లో 1, బోత్కి సంబంధించి ఇచ్చోడాలో 1, ఉట్నూరులో 1, ఆదిలాబాద్లో 2 బాయ్స్ అండ్ 2 గర్ల్స్, మొత్తం 6 రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్ ఉన్నవి. आदिलाबाद ज़िले के तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 2 की तालीमी कारकर्दगी पर पेश है BBN के नुमाइंदे खिजर याफाई की यह ख़ास रिपोर्ट। आदिलाबाद के अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ नंबर 2 और जूनियर कॉलेज में तालीमी साल 2022-23 के लिए ऑनलाइन दाखिलों का आगाज़ हो गया है। 5वीं जमात में 80 नशिस्तें, जबकि अक़ामती जूनियर कॉलेज साल अव्वल MPC में 40 नशिस्तें और BIPC में
40 नशिस्तें मखलूआ हैं। दाखिलों के लिए ऑफलाइन भी दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत भी दी गई है। तालिब इल्म का आधार कापी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के हमरा स्कूल इंतज़ामिया से राबता किया जा सकता है। आदिलाबाद के चांदा टी में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल्स बॉयज़ 2 जहाँ अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज की भी सहूलत दस्तियाब है कि तलबा और रियासती हुकूमत की जानिब से दी जा रही तालीमी सहूलियात से इस्तेफ़ादा करते हुए अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने में जहाँ एक तरफ अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब स्कूल प्रिंसिपल, नरसिम्हाचारी और मुख्तलिफ मज़ामीन का दर्स देने वाले असातिज़ा भी अपनी अनथक मेहनत व लगन से तलबा के मुस्तक़बिल को रोशन बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इस सिलसिले में आदिलाबाद BBN चैनल के नुमाइंदों ने अक़लियती स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से अक़ामती स्कूलों, अक़ामती जूनियर कॉलेज बॉयज़ नंबर 2 चांदा पहुँचकर मुख्तलिफ शोबेजात का तफसीली मुआयना किया और क्लासरूम्स, किचन रूम, खेल का मैदान, नमाज रूम और हाइजीन से मुतालिक तफसीलात हासिल की और तलबा से भी इस सिलसिले में खुसूसी बात करते हुए उनके तासुरात से वाकिफियत हासिल की। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से तलबा को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ, साफ़ सफाई का अहतमाम, वसी खेल का मैदान, कुशादा तालीमी क्लासरूम्स व तजुर्बेकार असातिज़ा की सहूलत और तलबा की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, जिससे रियासती हुकूमत के अक़लियतों के 3 मकसद में कामयाबी हासिल हो रही है। तलबा ने BBN न्यूज़ चैनल से बात करते हुए स्कूल इंतज़ामिया से इज़हार तशक्कुर किया और अक़ामती स्कूल के रियासती सेक्रेटरी B शफ़ीउल्लाह IFS की खिदमात की सताइश की और B शफ़ीउल्लाह को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। ఇంత మంచి ఫెసిలిటీస్ మాకు ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్ బుక్స్, IIT మెటీరియల్స్, IIT నీట్ కోచింగ్ కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ డైలీ టైం టేబుల్ ఉంటుంది. ఫిజికల్ వార్మప్ కూడా డైలీ ప్రొద్దున ఉంటుంది. ఫర్ నమాజ్ ప్రేయర్ కోసం కూడా టైం మాకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. मेरा नाम शहबाज है, मैं TMRES चांदा बॉयज़ इंटरमीडिएट में पढ़ रहा हूँ। बॉयज़ 2 चांदा। यहाँ पर अच्छी तरीके से खाना और तालीम हासिल हो रही है और यहाँ पर हर चीज़ के लिए अच्छा वक्त है। यहाँ पर टीचर्स भी अच्छे हैं, तालीम सही हो रही है और यहाँ पर हर चीज़ के लिए वक्त बिताने का मौका मिल रहा है और ऐसी पढ़ाई कहाँ पर भी नहीं मिल सकती, ऐसी पढ़ाई मिल रही, हम खुशकिस्मत हैं। Good morning to all. Myself Prasanna from studying in MPC. My opinion on our institution is it is very good. Here the teaching staff and non-teaching staff are well. There is good infrastructure of building, nutritious food. They are providing nutritious food. PTs are also nice, providing sports faculty, etc. Please take admission in our institution. There is online process for this. If you don't know the process, we can guide you. You come visit to our school or college. Our teachers also visit to going door to door canvassing. So here we are providing all the facilities which in the corporate level. So Honorable CM sir has given the paid special attention. KCR साहब ने special attention pay करके he is giving a lot of budget to the minority community, and our secretary sir is giving all the full-fledged privileges to the development of the schools. So we have all the infrastructure right from the hostel management to the academics. The good teaching staff is there, good mess is there. Everything is provided to the corporate level. So each and every, recently have seen the voice over of the students also. They are feeling very happy after getting the admissions here, which is compared to the corporate level where we are investing around more than lakhs to get the education. Same sort of education is here getting for the free of cost. So it's on our responsibility to take avail this opportunity to seek these particular admissions. कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 16वें खलीलुल्लाह हुसैनी यादगार लेक्चर बउनवान हिंदुस्तानी मुसलमान मंजर पस मंजर पेश मंजर का इनकाद मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में अमल में आया, जिसमें चेयरमैन खुसरो फाउंडेशन नई दिल्ली प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मुखाला पेश किया। साबिक़ा MP राज्यसभा मोहम्मद अदीब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने सदारती खिताब किया। इस मौके पर खिरात मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर हक नज़ीर और राजेंद्र नगर कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा रहमत बेग ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज हल्क़े असेंबली खुतबुल्लापुर का दौरा करते हुए बूथ लेवल बॉडीज़ यानी इब्तदाई मजालिस की तश्कील अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने 9 तश्कील शुदा इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और दीगर का इंतखाब अमल में लाया और बुनियादी सतह पर अवामी मसाइल को हल करने में उनको जिम्मेदारियां फराहम की। इस मौके पर 127 डिवीज़न सदर मोहम्मद नसीम, सैयद जिलानी, अजहर, याकूब, अकबर और अली के अलावा दीगर मौजूद थे। और मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज मौजूद पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर हल्क़े असेंबली खुतबुल्लापुर के हर पोलिंग बूथ पर एक इब्तदाई मजलिस कायम की जा रही है। हर पोलिंग बूथ पर एक इब्तदाई मजलिस की तश्कील से जहां आपके जो मसाइल हैं उससे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन को वाक़फियत हासिल करने में आसानी होगी, वहीं आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा किया जा सकता है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इब्तदाई मजालिस की तश्कील ज़रूरी है। और आज के मौजूदा दौर के अंदर इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद को पैदा करें और ये इत्तेहाद हम जमात से वाबस्तगी के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही वो वाहिद जमात है। JHMC डिप्टी मेयर M श्रीलता शोभन रेड्डी ने TTUC के रियासती सदर M शोभन रेड्डी के हमरा तारनागा बल्दी डिवीज़न 143 लक्ष्मी नगर में सिविल सप्लाईज डीलर की दुकान का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुफ्त चावल की गरीब लोगों तक फराहमी के अमल और राशन डीलर के इस्तिफादा कुनिंदगान अवाम के साथ रवैये के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर सिविल सप्लाई ASO बालाराजू, सिविल सप्लाई सीनियर इंस्पेक्टर रहमान खान, इंस्पेक्टर जमुना, अनूश, मुकामी TRS पार्टी कायदीन, कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सिकंदराबाद कंटोनमेंट की सड़कों को आवाम के लिए खोलने का मुतालबा करते हुए ग्रीन सैनिक पूरी सोसाइटी की आवाम ने निरडमेट RK पुरम फ्लाईओवर पर मोमबत्ती की रैली निकाली। एहतजाजी लोगों ने इस ज़िमन में मरकज़ी वज़ीर दिफा से मुतालबा किया कि वो फौरी लोगों की सहूलत के लिए सड़कों को बहाल करें। उनका कहना था कि कंटोनमेंट की सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने रियासती हुकूमत से फौरी तौर पर मरकज़ के साथ बातचीत करते हुए मसले को हल करने की अपील की। Five out of 8 SCB wards లో కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నది. 1/3 of population is getting affected. ఇక్కడ ఉన్న 90% population are forced to travel to southwest corner, that is high-tech city గచ్చిబౌలి. మాకున్న రహదారులు చిన్నవి, ఇక్కడ మెట్రోలు రావు, SRDP రానివ్వరు, ఎయిర్పోర్ట్కి బస్సెస్ ఉండవు, స్టేషన్కి వెళ్దామంటే ప్రొద్దున క్లోజర్ ఉంటుంది, మార్నింగ్ వాకర్ని అలౌ చేయరు. అత్యంత దుర్మార్గ చర్య. లోకల్ మిలిటరీ అథారిటీస్ వాళ్ళు చేసేది అత్యంత దుర్మార్గ చర్య. దీన్ని ఎంతవరకు ఖండిస్తే అంత మంచిది. నేను చెప్తున్నా, లోకల్ మిలిటరీ అథారిటీస్ వేరు, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ వేరు. ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కన్నింగ్గా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ని వీళ్ళందరూ దూషిస్తున్నారు అంటున్నారు. లేదు, ఇక్కడున్న కొంతమంది ఆఫీసర్స్ చేసే దుర్మార్గ చర్యలకు ఎంటైర్ ఆర్మీ, ఎంటైర్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ రెప్యుటేషన్ ఇస్ గెటింగ్ డెంటెడ్. I demand the entire civilians of Secunderabad demand that Chief of Defence Staff immediately intervenes, Raksha Mantri intervene and take a disciplinary action against the local military authorities who have blatantly disobeyed Army Headquarters orders of 2018 and immediately reopen all these roads. We have the maps. Junior Defence Minister Garu, you please come to Hyderabad. We will take you along with us to show you the list of roads which are closed here. It is not true. Please don't lie in the floor of the parliament. It is 21 plus roads. आंगनवाड़ी कारकुनों ने 3 रोज़ा एहतजाजी रैली के एक हिस्से के तौर पर मंगल को आदिलाबाद कलेक्ट्रेट चौक पर एक रैली निकाली। CITU से मुंसलिक तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के एहतजाजी अरकान ने आरोग्य लक्ष्मी ऐप की मनसूखी के अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स के दीगर मसाइल को हल करने का पुरजोर मुतालबा किया। धरने में यूनियन के एजाजी सदर दर्शनाला मल्लेस, यूनियन सदर और सेक्रेटरीज वेंकटम्मा और सुनीता लीड्रान, रत्नमाला और पार्वती के अलावा दीगर मौजूद थे।
ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే ఏజెన్సీ ప్రాంతము, కనీసం కరెంటు లేని గ్రామాలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. అట్లాంటి గ్రామాలలో సిగ్నల్సే ఉండవు. కానీ ఆన్లైన్ ద్వారా సేవల్ని అందించాలంటే అసాధ్యమైనటువంటి పని. 16 రిజిస్టర్లు ఆన్లైన్లో మెయింటైన్ చేయాలి, అవే రిజిస్టర్లను మళ్ళీ ఆఫ్లైన్లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకు ఈ డబుల్ పని అనేది మేము అడగదలుచుకున్నాం. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఈ రోజున మినీ అంగన్వాడీ వర్కర్లు మెయిన్ అంగన్వాడీ వర్కర్లతో సమానంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకి ఆయమ్మలు లేరు, జీతం తక్కువ. కాబట్టి వాళ్ళ జీతాన్ని పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లనే వాళ్ళని మెయిన్ అంగన్వాడీ టీచర్గా గుర్తించాలనేది డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే ఆయమ్మలు లేనటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఖాళీలు ఉన్నాయి పోస్టులు. आरमूर YSRCP इंचार्ज हुसैन खान की क़यादत में ज़रात नगर के नौजवानों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने निज़ामाबाद अर्बन YSR महिला कोऑर्डिनेटर कृपा ज्योति से मुलाकात करते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान एक बाइक रैली भी निकाली गई। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट लीडर लावण्या, शोएब, साजिद, शमशीर, आदिल, समीर के अलावा दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी व कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली कारवान व संगारेड्डी ज़िला इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में ज़हीराबाद के बल्दी हदूद में वाक़े बालनगर अलीपुर का ज़हीराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने दौरा करते हुए अवामी मसाइल दरियाफ्त किए। इस दौरान उन्होंने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। मुकामी अवाम ने मजलिस के ज़िम्मेदारान की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरीज आमिर बिन अब्दुल्ला, शेख इलियास, मोहम्मद तसफ़ुर, कृष्णापुर सदर मोहम्मद यूनुस, जमात के कायदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। आज हल्का असम्बली जहराबाद में बालनगर कॉलोनी अलीपुर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परचम कशाई अंजाम दी गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मजबूती है उसको और 4 चांद लगाने में बालनगर के अवाम सामने आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करने वाली एक भारत की पहली जमात है। और आज बालनगर के जब परचम कशाई के दौरान हम जब आए हैं तो हमारी जमात के तमाम जिम्मेदारों ने यही देखा कि बालनगर के सिर्फ घरें हैं लेकिन तरक्याती काम एक भी बालनगर के अंदर नहीं हुआ। सड़कें खस्ता हालत हैं, नालियाँ वसी हैं, नालियों का काम है, सड़कें बनानी हैं और आबरसानी का काम जैसे का वैसा। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करेंगे और बालनगर की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह पूरी जिद्दोजहद करेंगे। हैदराबाद नॉर्थ जोन मार्केट पुलिस ने इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्शन गैंग के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 7 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए। नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। मार्केट पीएस में शिवरात्रि के पहले ज्योति नाम की एक औरत मार्केट में कुछ सामान खरीद के घर जा रही थी और उनको 3 लोग उधर जाके ये बोले कि उनको बच्चे नहीं हो रहे और एक शादीशुदा औरत को पूजा के बाद प्रसाद दे के उनके ब्लेसिंग्स लेने से बच्चे हो जाते, ऐसा बोल के उनको बिलीव करने के लिए कोशिश करके उनको प्रसाद दिया है। प्रसाद में कुछ मिला हुआ है और उस औरत अनकॉन्शियस हो गई उसके बाद और उनका साड़ी से ही उनको कवर करके वो उनके ऊपर जो भी ज्वेलरी है वो चोरी किए हैं और ये लोग वापस महाराष्ट्र गए हैं। ये लोग कंचर भट्ट गैंग के बिलोंग हुए लड़के हैं। 3 भाई है, गोविंद मनोज यादव, खनिया किशन सालूरी, अशोक सुरेश यादव। इनमें 2 लोग हमारे पास से अभी गिरफ्तार होंगे, दे आर गोइंग टू बी रिमांडेड एंड एक सुरेश यादव को हमें पकड़ना है और भी। पर 2 तुला गोल्ड के अलावा बाकी पूरा प्रॉपर्टी रिकवरी हो गया है और वो इंटैक्ट इधर डिस्प्ले में रखे हैं। बेगमपेट पुलिस ने एक डकैती में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 5 तोला सोने के जेवरात, 49,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया बरामद कर ली। डीसीपी नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। बेगमपेट में मार्च 14 मंडे एक ऑफेंस हुआ है, ये रॉबरी का ऑफेंस है। कौशल्या नाम के 16
65 ईयर ओल्ड एक औरत को हाउसवाइफ है, उनके घर में जाके एक लड़का सर्वे करने वाले की जैसा उनको बिलीव करा के 1 वीक के पहले वो जाके उनसे मिलके उनसे बात किए हैं और उनके पास मंगलसूत्र में वो देखा है, उसने रेकी किया है और कल उसने उनसे पानी मांगा है पीने के लिए, वो दे दिए है कौशल है जी ने। पानी पी के उनके पीछे जाके फिर उनका गले में वायर लगा के उनको डरा के मंगलसूत्र लेके गायब हो गया और इनको हम रात में ही पकड़े हैं। इनको यूनिफॉर्म भी था उस टाइम जब ये ऑफेंस किया और वो ये कंटोनमेंट एम्प्लॉई है और सब्बू गणेश नाम का है, 35 इयर्स के है ये और 2010 में उनका फादर मर गए हैं एंड उसके बाद कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट में इनको लेके गए हैं। तो इसके बाद गणेश ने वो चेन लेके एक बिजनेसमैन भूल सिंह के पास उसको रख के एक स्लिप भी ले लिया और आसपास 50,000 कैश भी ले लिया। वो कैश भी हम रिकवर कर चुके हैं और वो रिसीवर को भी हम गिरफ्तार कर चुके हैं और दोनों को रिमांड कर रहे हैं। मइलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ किंग्स कॉलोनी में इंटरनेट केबल ऑपरेटर के अमले की लापरवाही के नतीजे में कई मकानों में रखे इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान जल गए और इलाके की बरक़ी सप्लाई में खलल पड़ा। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेट केबल ऑपरेटर के अमले के अफराद ने जब केबल वायर को फेंका तो वो मेन बरक़ी सर्विस वायर पर जा गिरा, जिससे कई मकानात में इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया, वाटर टैंक डैमेज हो गए, घरों की फर्श फट गई, लिफ्ट व दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। इस दौरान इंटरनेट केबल ऑपरेटर के अमले का एक शख्स पूरी तरह झुलस गया, जिसे उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला के साथ ही शास्त्रीपुरम से मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, दूध बौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने किंग्स कॉलोनी पहुंचकर मकीनों से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। वहीं पुलिस को तलब करते हुए इंटरनेट केबल ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने और किंग्स कॉलोनी के मकीनों को हुए नुकसान की भरपाई का मुतालबा किया। किंग कॉलोनी के अंदर जो 33 kV का जो बड़े टावर्स है, वहाँ पर जो है नेट पे इंटरनेट वाले काम कर रहे थे। जो वायर ऊपर से फेंकने के 10 फीट की ऊंचाई से वायर डाला गया, उसके बाद इमीडिएट वो 33 kV कैच करके पूरे एरिया की लाइट बंद हो गई और साथ ही साथ जो इंटरनेट का काम कर रहा था बच्चा, वो बच्चा भी मुकम्मल जल गया। वो बच्चे को उस्मानिया दवाखाने को शिफ्ट किया गया है और जैसे ही सदर मजलिस जनाब अलहाज बैरिस्टर हुसैन नबी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसकी इत्तला मिलते ही सदर साहब ने फौरी कहा कि जाकर वहाँ पर दौरा करके वहाँ पर जायज़ा लीजिए। हमारे इब्तिदाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सूद मुतमदीन के साथ किंग कॉलोनी के तमाम मकानात का जायज़ा लिया गया और कई मकानात के अंदर स्विच बोर्ड्स और छतों के ऊपर फतरे फूट गए और टैंक्स फूटे। बहुत सारे मकानात है, लिफ्ट के अंदर भी आंच लग गई। खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम है ये वगैरह सब जल गए और लिफ्ट के अंदर भी आंच लग गई। तो ऐसे हालात जो भी कर रहे हैं बग़ैर परमिशन के, बग़ैर किसी उसके, इनको कौन लाइसेंस दिया? जहाँ पे भी आप जा रहे हैं हर जगह पे आप जाके वहाँ पर चलाने की कोशिश करें, तो इस तरह की हरकतें ना करें ताकि आवाम को इससे नुकसान हो रहा है। तो हम एक ही बात कर रहे हैं कि जिसको जहाँ पर लाइसेंस है, जो जहाँ पर इंटरनेट चला रहे हैं, जो एरिया के ऑपरेटर है वहीं पर काम करें। आप जहानुमा के आके किंग कॉलोनी के अंदर, रिजवान कॉलोनी के अंदर, सैफी कॉलोनी के अंदर जहाँ मनमानी करेंगे अच्छी बात नहीं रहती है। तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जो नुकसानात हुए हैं उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए, करके उनसे
पूरा जितना भी नुकसान हुआ उनका मुआवजा उनको दिलवाया जाए। ज़िला आदिलाबाद के मंडल बेला के दहे गांव अजीज़ नगर में वाक़ मशहूर दीनी इदारा दारुल उलूम अज़ीज़िया के नाज़िम मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी की सदारत में एक जलसा तक़सीम इनामात मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सालाना इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। दर्जे हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान व दीनियात और इसी तरह उर्दू, अंग्रेज़ी और हिसाब ख़िरात के अलावा नातिया और तकरीरी मुकाबलों में अव्वल, दुवम, सुवम से कामयाब होने वाले तमाम तलबा को इनामात दिए गए। इस मौके पर दारुल उलूम अज़ीज़िया के असातिज़ा, तलबा, उनके सरपरस्त और दीगर मौज़िज़ शख्सियात मौजूद थे। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में एक तालिब इल्म ने 10 घंटे 30 मिनट में ही कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल कर ली। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म मोहम्मद फ़रहान वल्द मोहम्मद नासिर ने एक ही बैठक में सुबह 6:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुकम्मल कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए सुनाया। इस मौके पर मदरसे के असातिज़ा ने मोहम्मद फ़रहान की कोशिश को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज 13 मार्च बरोज़ इतवार 2022 ईस्वी सुबह फजर के बाद से लेकर मगरिब की नमाज से पहले तक मोहम्मद फ़रहान खान वल्द मोहम्मद नासिर खान साहब हैदराबाद, इन्होंने मुकम्मल कुरान अज़ीमुश्शान एक बैठक में, एक नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह सुनाने की सआदत हासिल की है। इस तालिब इल्म ने तकरीबन 10.5 घंटे में, सिर्फ 10.5 घंटे में मुकम्मल कुरान अज़ीमुश्शान को सुनाने की सआदत हासिल की है। इस मौके पर शहर बांसवाड़ा के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस तालिब इल्म की हिम्मत अफजाई के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए, चूँकि मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास की खुसूसियत है कि यहाँ पर जब तक चाहे कौन सा भी तालिब इल्म हो, एक बैठक में कुरान ना सुना ले उस वक्त तक उसको हाफिज नहीं बनाते हैं। आला अखलाक का मुजाहरा कीजिए और खाने के बिल में डिस्काउंट हासिल कीजिए। सीनियर सिटीजन्स की जितनी उम्र उतना डिस्काउंट। ऐसी मुनफरिद पेशकश हैदराबाद के ख्वाजा घोड़ा में वाक़े दक्षिण 5 और वॉक नेशन नामी होटलों की जानिब से की जा रही है, ताकि अवाम में बिलखुसूस कोरोना के दौर से जो होटलिंग से दूर हो गए हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन्स को होटलों तक वापस लाया जाए। इस कॉन्सेप्ट को AK सोलंकी ने पेश किया है। रेस्टोरेंट लॉन्च करने का जो हमारा तरीका था थोड़ा अलग हमने अपनाया। पहला हमने जोमेटो के जो राइडर्स होते हैं उनको बुला के उनसे हमने रेस्टोरेंट की ओपनिंग कराई, बिकॉज वो लोग हमारे लिए खाना सर्व करते हैं आपके घरों तक। दूसरा हमारे पास थोड़े ऑफर्स हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं रेस्टोरेंट के साथ। पहला, जब हम आके रेस्टोरेंट में कर्टसी से बात करते हैं अपने स्टाफ से, जैसे आप आके बोलोगे कि हमें एक थाली दो तो एक आपको पूरा प्राइस चार्ज होगा। अगर आप बोलते प्लीज़ एक, और अच्छे से बात करते हैं स्टाफ से, जितना अच्छे से आप बात करोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट आप पाओगे हमारे रेस्टोरेंट में। दूसरा, जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे जो अभी कोरोना काल में बंद थे और अपने घर से ज़्यादा निकल नहीं पा रहे थे, हम उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में। जैसे अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है या पेरेंट्स है जो 60 साल और उसके ऊपर है, जो कोरोना टाइम पे ज़्यादा निकल नहीं पाए घर से, उनको हम रेस्टोरेंट पे इनवाइट करना चाह रहे हैं और उनके एज के अनुसार हम उनको डिस्काउंट देंगे उनके मेन्यू पे, उनके बिल पे। जैसे आप अगर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर्स 80 साल के हैं तो आपके टेबल का डिस्काउंट 80% हो जाएगा आपके बिल पे। ऐसे करके हम चाहते हैं कि जो लोग काफ़ी दिनों से घर में बंद थे उनको हम निकालें बाहर, और अभी माहौल नॉर्मल हो चुका है तो हम उनको चाहते हैं आके एंजॉय करें हमारे रेस्टोरेंट में और उसके साथ वो डिस्काउंट भी प्राप्त करें। ये 2 ऑफर हैं हमारे पास रेस्टोरेंट में और इससे हम चाहते हैं कि हम बिजनेस आगे बढ़ाएं और देखें क्या होता है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स की तालीम के लिए फिक्रमंद। यूक्रेन से आने वाले मेडिसिन स्टूडेंट्स के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का असेंबली में किया ऐलान। हिजाब तनाज़े पर तेलंगाना के सीएम का असेंबली में जबरदस्त तबसरा। कहा, कोई धोती पहनता है तो कोई शेरवानी, इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक।
सीएम केसीआर ने तेलंगाना में 80,000 मुलाजमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का किया ऐलान। असेंबली में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर सीएम केसीआर का जवाब। जियो 111 को लेकर तेलंगाना असेंबली में सीएम केसीआर का अहम ऐलान। कहा, जियो 111 को बर्खास्त करने का अब आ गया है वक्त, जल्दी ही किए जाएंगे इक़दामात। उर्दू मीडियम स्कूलों में SC ST के लिए अलॉट करदा 535 असातिज़ा की जायदादों को डी रिजर्व किया जाए। असेंबली में मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला का मुतालबा। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर और नीलोफर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी यूनिट किया जाए कायम। असेंबली में मजलिस रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।